ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, शुभ वास्तु और कथाएं चैनल में आपका स्वागत है। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना संक्रांति कहलाता है। साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। जब सूर्य मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं उसे कुंभ संक्रांति कहते हैं। तो आइए आज आप बात करेंगे कुंभ संक्रांति की। कुंभ संक्रांति का महत्व, पूजा विधि और कुंभ संक्रांति की कथा। जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त करने के लिए कुंभ संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करने के बाद सूर्य देव को अर्घ दें। कुंभ संक्रांति के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करें। सभी मनोकामना पूर्ति के लिए कुंभ संक्रांति के दिन सूर्य पूजा के साथ सूर्य चालीसा पढ़ें, सूर्य देवता की आरती उतारें और सूर्य मंत्र का विधि पूर्वक जाप करें। कुंभ संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में अपनी यथाशक्ति अनुसार इस दिन गरीब बच्चों, जरूरतमंदों या ब्राह्मणों को खाने की चीज़ें, ऊनी गर्म कपड़े और अन्न का दान अवश्य करें। इसके अलावा इस दिन घी का दान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। कुंभ संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। ऐसे में मुमकिन हो तो गंगा नदी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान के लिए अवश्य जाएं। यदि ऐसा मुमकिन नहीं हो तो घर पर ही स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें। कुंभ संक्रांति के दिन से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो कोई मनुष्य इस कथा को सुनता है उसे जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कुंभ संक्रांति की कथा। प्राचीन समय में एक हरिदास नाम का ब्राह्मण हुआ करता था। हरिदास विद्वान होने के साथ साथ बेहद ही धार्मिक और दयालु स्वभाव के थे। हरिदास की पत्नी का नाम गुणवती था। अपने पति की तरह गुणवती भी धार्मिक कार्यों में लीन रहती थीं और कभी भी किसी का अनादर नहीं करती थीं। गुणवती ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं का व्रत किया, लेकिन धर्मराज यानी धर्मराय प्रभु की सेवा ना कभी की और ना ही उनके नाम से कभी भी दान और पुण्य दिया। ऐसे में मृत्यु के पश्चात जब चित्रगुप्त उनके पापों का लेखा जोखा पढ़ रहे थे, तब उन्होंने गुणवती से अनजाने में हुए अपनी इस गलती के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हे देवी, तुमने जीवन भर सभी देवी देवताओं का व्रत, पूजन आदि पूरी श्रद्धा से किया है, लेकिन धर्मराज के नाम से ना ही कभी कोई दान पुण्य किया, ना ही पूजा पाठ किया। यह बात सुनकर गुणवती ने कहा, भगवान, यह गलती मुझसे अनजाने में हुई है। ऐसे में इसे सुधारने का मुझे कोई उपाय बताइए। तब धर्मराज जी ने कहा कि जब सूर्य देवता उत्तरायण में जाते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन से मेरी पूजा शुरू कर देनी चाहिए। इसी क्रम में चलते हुए पूरे वर्ष भर मेरी कथा सुननी और पूजा करनी चाहिए। मेरी पूजा के दौरान मन में किसी तरह का कोई पाप, किसी के बारे में कोई बुरा विचार, कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। इसके बाद पूजा और व्रत विधि पूर्वक रखना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है और इसके बाद साल भर के बाद उद्यापन कर देता है, उसे जीवन में सभी सुख समृद्धि अवश्य प्राप्त होती है। धर्मराज जी ने यह भी कहा कि मेरे साथ साथ चित्रगुप्त जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उन्हें सफ़ेद और काले तिल के लड्डू का भोग अर्पित करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन और दान आदि कराएं। ऐसा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं रहता है और उसके जीवन में समस्त सुख आजीवन बने रहते हैं। कथा समाप्त। अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।